भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। दोस्तों, मोइन शम्सी आपकी खिदमत में सलाम हिंदुस्तान पेश करता है, यानी कि प्रस्तुत करता है। आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका टाइटल है, जिसका नाम है लव वर्ड्स। लव वर्ड्स, लव बर्ड्स तो आपने सुना होगा, बल्कि आप नौजवान लोग तो लव बर्ड्स हैं ही, लेकिन ये सीरीज़ है लव वर्ड्स। व और ब का फ़र्क है। बस ऐसी ही बातें इसमें करेंगे। इस सीरीज़ में ऐसे ही शब्द बताएंगे जिनसे आपका अक्सर वास्ता पड़ता है, और आपका ही क्या सभी का वास्ता पड़ता है। तो इस सीरीज़ का नाम है लव वर्ड्स, और इसको एक और हमने नाम दिया है, और वो है आशिकों की उर्दू हिंदी क्लास। अब इससे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, एतराज़ हो सकता है, कहेंगे कि भाई आशिक का वर्ड का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ। तो भाई जिसके मन में ही कुछ हो तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि आशिक एक पॉजिटिव वर्ड है। आम अर्थ जो इसका है वो तो है ही इश्क करने वाला, प्रेमी, लवर। लेकिन एक और तरह का प्रेम होता है, प्यार होता है, जो कि हम ईश्वर से, अल्लाह से करते हैं, खुदा से, गॉड से, भगवान से करते हैं। और सही प्रेम, असली प्रेम तो वही है जो हम उस पालने वाले, बनाने वाले से करते हैं, मालिक से करते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो एक इश्क वो भी है। अच्छा, इश्क शब्द की बात कर रहा हूँ। देखिए, इश्क नहीं कह रहा मैं, इश्क, इश्क नहीं। एक एफएम चैनल चल रहा है आजकल, रेडियो इश्क। वो इश्क है, गलत है भैया, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इश्क होता है, देख लीजिए हिंदी में कैसे लिखा है मैंने, और उर्दू में कैसे लिखा है, इश्क। तो इश्क करने वाले को आशिक कहते हैं, और ये इश्क, ये प्रेम, ये लव, ये मोहब्बत हम किसी से भी कर सकते हैं। अब ये गलत बात है कि इसका एक ही अर्थ लगाया जाता है, वरना हम अपने घर के किसी मेंबर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने उस्ताद यानी कि टीचर से, या किसी और से भी प्रेम कर सकते हैं, जो कि पाक साफ, पवित्र और निश्चल होता है। तो आशिकों की उर्दू हिंदी क्लास में आज सबसे पहला शब्द तो वैसे हमने डिस्कस कर लिया, जो कि है इश्क। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके लिए और भी कई शब्द हैं इश्क के लिए। लव, मोहब्बत, प्यार, प्रेम, लगाव वगैरह वगैरह, आप सब जानते हैं। यहाँ उच्चारण की और उनके स्पेलिंग्स की बात करेंगे, ठीक है ना, वर्तनी की। तो इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में अगला लफ्ज़, अगला शब्द है जुदाई। जुदाई जुदा शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है अलग हो जाना। जुदा का मतलब अलग, मुख्तलिफ या पृथक हिंदी में कहते हैं, या अलग हो जाना जुदाई कहलाता है। जुदा अलग, और जुदाई अलग हो जाना। मिलन शब्द का ऑपोजिट है, और मिलन को अच्छी उर्दू में विसाल कहते हैं, वस्ल कहते हैं। विसाल और वस्ल यानी कि मिलन। अब एक बात सुन लीजिए, अगर आप इसको विशाल कह देंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। विशाल अलग शब्द है जो कि हिंदी का है, जिसका मतलब होता है बड़ा, और यह है विसाल। मैंने एक साहब से नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो बोले मेरा नाम है विशाल। तो मैंने कहा भाई विशाल तो आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम तो विशाल है। तो वो बोले हाँ हाँ वही वही। मैंने कहा वही वही नहीं, मुख्तलिफ अर्थ है, यानी कि भिन्न अर्थ है। माना यानी कि मीनिंग्स बदल जाते हैं जब हम ऐसी गलती करते हैं। सा और शाह वाली हमारी सीरीज़ है, उसको देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विसाल, वस्ल। अच्छा, ईश्वर यानी अल्लाह से मिलन को भी विसाल या वस्ल कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि उर्दू भाषी लोग जब किसी का इंतकाल होता है, डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो कहते हैं कि उनका विसाल हो गया। अब यहाँ विसाल किससे हो रहा है? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, विसाल, मिलन, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला शब्द शब। शब, शब यानी कि सब नहीं यार, सब नहीं, सब अलग है, शब अलग है। ये है शब। शब का मतलब होता है रात, रात्रि, नाइट, इन द नाइट। बस 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 बस। अच्छा, तो शब का मतलब है रात, और स वाले सब से एकदम अलग है ये शब्द, ये लफ्ज़ शब। इसका भी इस्तेमाल अक्सर शेर व शायरी में होता है, इश्किया शायरी में भी होता है, और आप जानते हैं बखूबी इस शब्द के बारे में, शब। अब आप पूछेंगे दिन को क्या कहते हैं, तो देखिए रात और दिन के लिए शबो रोज़ टर्म चलता है उर्दू में। शबो रोज़, शब व रोज़, शब रात, रोज़ दिन, डे एंड नाइट, नाइट एंड डे, शबो रोज़। अच्छा, शब से पहले शाम भी तो आती है ना। शाम, वो शाम कुछ अजीब थी है, छोड़ो यार गाना मत गाओ। हाँ, शाम, शाम को अगर शाम बोलेंगे, शाम को आ जाइयो भाई, मैं शाम को आया, तू था ही नहीं। शाम, शाम नहीं, शाम कुछ और है, उसका मतलब दूसरा है, पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ। ये है शाम, इवनिंग, शाम, सुबह यानी कि प्रातःकाल, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग, शाम नहीं, शाम।
अच्छा, एक लफ्ज़ बहुत चलता है शायरी में और आप लोग भी खूब यूज़ करते होंगे, एहसान। एहसान तेरा होगा मुझ पर एहसान। असल में वो इहसान है, लेकिन एहसान के रूप में ये शब्द चलता है और अर्थ आप जानते हैं, उपकार, यानी कि भलाई कर देना, एहसान कर देना। बता चुका हूँ कि सही शब्द है इहसान, लेकिन चलता है एहसान। उसके बाद एक लफ्ज़ है बेदर्दी। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, या बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बेदर्दी के बारे में शायद मैंने कभी बताया था या नहीं बताया था, याद नहीं आ रहा है, बताता हूँ। बेदर्दी एक गलत शब्द है, एक गलत लफ्ज़ है। सही शब्द है बेदर्द, यानी जिसको दर्द ना हो, ठीक है, कठोर दिल वाला, बेदर्द, जिसको दया ना हो असल में। तो बेदर्दी कुछ नहीं होता, लेकिन फ़िल्मों में सब कुछ चलता है भाई, फ़िल्मी ज़बान ही अलग होती है, फ़िल्मी तो सब कुछ अलग है। जानना चाहिए आपको कि बेदर्दी गलत शब्द है और सही शब्द है बेदर्द। अच्छा, अभी गाने में हमने कहा था कि भाई बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, तो बालमा, बलम, बालम, बलमवा, इन सब के अर्थ आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बालम, बलमा या बलमवा वाली बात जब आगे बढ़ती है तो फिर कोई बेगम बन जाता है, बल्कि बन जाती है बेगम। बेगम का अर्थ जानते हैं ना, वाइफ, बेगम। जौजा भी कहते हैं उर्दू में, जौजा, जौजा नहीं, या जोजा भी नहीं, जौजा, बेगम यानी वाइफ। अब मुश्किल ये होती है कि कुछ लोग इसको बेगम कहते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम ज़रा अच्छी उर्दू बोलें ना तो नुक्ता लगा दें, और वो बोलते हैं बेगम। बेगम नहीं भैया, बेगम का मतलब तो है कि जिसको कोई गम ना हो, बेगम। ये तो है बेगम। गम वही अंग्रेज़ी वाला जो गोंद वाला उच्चारण है ना, गम, ये वही बेगम, बेगम यानी वाइफ। अच्छा, बेगम तो बात की बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बदतमीज़ शब्द का इस्तेमाल करना पड़ जाता है या सुनना पड़ जाता है, बदतमीज़, बदतमीज़। तो अगर कोई इसको बदतमीज़ कहे या बदतमीज़ कह दे, बदतमीज़ कह दे, तो ये गलत उच्चारण है। सही उच्चारण है बदतमीज़। बद का मतलब बुरा, फ़ारसी का शब्द है, बद का मतलब बुरा, और तमीज़ आप जानते हैं, तमीज़ नहीं है बात करने की, आप जानते हैं तमीज़ क्या होता है। तो जिसको तमीज़ ना हो उसे हम कहते हैं बदतमीज़। बदतमीज़ नहीं, या बदतमीज़ भी नहीं, या बदतमीज़ भी नहीं, ज़ है लास्ट में, बदतमीज़। एक गाना था बहुत पुरानी फिल्म में कि बदतमीज़ कहो या कहो जानवर। जानवर पर याद आया कि जानवर शब्द बड़ा अच्छा है। देखिए ना, पहले इसमें जान है, जान, और फिर वर भी है। भाई दिमाग वाले लोगों ने तो इसके भी दो टुकड़े करके इसका आशिकाना इस्तेमाल कर लिया है, जानवर, जानवर। लेकिन हम बता दें आपको कि जानवर जानवर नहीं है, कहीं आप जानवर ना कह दें, जानवर है। पशु के लिए ये उर्दू में शब्द इस्तेमाल होता है, जानवर। अब इसमें से अगर जान निकाल लें और वर को छोड़ दें तो जान से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, जैसे जानू, जानम, जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, वगैरह वगैरह बहुत सारे बनते हैं। लेकिन यहाँ गलत मत सोचिए ना, आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि भाई एक ही तरफ आप सोचने लगते हैं। जान हम किसी को भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी जान कह सकते हैं। यस, जान कह सकते हैं माँ बाप को। अच्छा, अटपटा लग रहा है। अब्बू जान कौन होते हैं? अम्मी जान। माँ बाप को बोलते हैं ना अब्बू जान, अम्मी जान। और इससे भी आगे चलिए, मामी जान, मोमानी जान, मामू जान, खाला जान, खालू जान, फूफी जान, फूफा जान। अच्छा, फूफी को कुछ लोग बोलते हैं फूफी, फूफी, ये गलत है, फू नहीं है, ये है फू। लिप्स मिला लीजिए, फूक मारिए, फू, फूफी, फूफा, ठीक है ना। फूफी, फूफा गलत है, बताइएगा सबको। हाँ, तो जान की बात हो रही थी, तो फूफी जान, फूफा जान, खालू जान, खाला जान और भाई जान। एक कॉमेडियन हुए हैं, कॉमेडी आर्टिस्ट हुए हैं बड़े मशहूर, हमारे एक पड़ोसी देश के। उन्होंने तो इस शब्द को लेकर काफ़ी लंबे लंबे वीडियोज़ मतलब बनाए थे, बल्कि उनमें बातें की थीं इस शब्द के बारे में, भाईजान। बोलते थे कि भाई उधर कह लो। और उमर शरीफ और ये मोइन अख्तर साहब हुए थे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट रहे, काफ़ी मशहूर हुए, आप लोग जानते होंगे। बहरहाल, तो भाईजान भी कहते हैं, यानी कि हम भाई को भी जान कहते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं, नाना नानी, दादा दादी और सभी रिश्तेदारों को ताया जान, ताई जान कहते हैं ना। सिर्फ एक रिश्ता है जिसको हम जान शब्द के साथ संबोधित नहीं करते। बताइए बताइए कौन सा रिश्ता है वो? चक्कर में पड़ गए? वो रिश्ता है बहन। बहन को बहन जान नहीं कहते, ऐसा रिवाज हमारे यहाँ नहीं है।
हमारे पूरे देश में मैं नहीं समझता कहीं रिवाज होगा कि बहन को बहन जान कहा जाए। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चलता नहीं है। मैंने तो कम से कम नहीं सुना। आपने सुना होगा तो मुझे बताइएगा कि कहाँ बहन को बहन जान कहा जाता है इज़्ज़त से। भाईजान, फूफा जान, मामू जान, अब्बा जान, अब्बू जान, अम्मी जान वगैरह चलता है। बहन जान कम से कम मैंने नहीं सुना। बहुत मज़ेदार शब्द है मेरे पास, ख़जाना है, भंडार है। आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे शब्द जो आपके बहुत काम आएंगे, लव वर्ड्स के तौर पर भी और उनसे जुड़े हुए अल्फाज के तौर पर भी। ये सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं। एक लिस्ट लेकर बैठा हुआ हूँ मैं, इस वक्त भी लिस्ट लेकर बैठा हूँ और उसी में से चोरी से, चुपके से झाँक कर आपको बता देता हूँ किसी न किसी शब्द के बारे में। तो बाकी बातें अगली मुलाकातों में होंगी। फ़िलहाल तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक घंटी का बटन भी नहीं दबाया है कभी इस चैनल पर तो वो भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रा लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का बटन भी होता है, अंगूठा नीचे होता है, वो दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि उसमें आजकल मैं कुछ ना कुछ लिंक्स दे रहा हूं, कोई ना कोई लिंक दे रहा हूं, या तो किसी अच्छे वीडियो का दे रहा हूं, यकीनन दे रहा हूं एक लिंक एक अच्छे वीडियो का। इसके अलावा जो मैंने फॉर्म के बारे में आपसे पिछली मुलाकातों में बात की थी, वो फॉर्म जो वर्कशॉप्स में शामिल होने के लिए मैंने आपको दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। अगर आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 घंटे की शायद वर्कशॉप होगी, जब भी होगी तकरीबन, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भरिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान, सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान।